दुनिया के कोई भी सुख अर्जुन को तसल्ली नहीं दे पाए। अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा अपने जीवन में कुछ कमी महसूस करता था। चाहे वो भौतिक सुख हो, धन दौलत हो या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा, कुछ भी उसे संतुष्टि नहीं दे पाता था। उसकी आत्मा हमेशा बेचैन रहती थी और उसे समझ नहीं आता था कि आखिर उसे क्या चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे एक गांव के साधु ने उनकी जिंदगी बदल दी। एक दिन अर्जुन ने सुना कि एक गांव में एक साधु रहते हैं जिनका नाम स्वामी आत्मानंद है। लोग कहते थे कि स्वामी आत्मानंद के पास अद्भुत ज्ञान है और वे लोगों को आत्मा का दर्शन कराते हैं। अर्जुन ने सोचा कि शायद यही वो रास्ता है जो उसे उसकी बेचैनी से मुक्ति दिला सकता है। अर्जुन हमेशा दुनियावी इच्छाओं से परेशान रहते थे। उसे लगता था कि अगर वो और मेहनत करेगा और अधिक धन कमाएगा तो शायद उसकी बेचैनी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती थीं और उसकी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, जब तक वो स्वामी आत्मानंद से नहीं मिले जिन्होंने उन्हें अपने अंदर झांकना सिखाया। स्वामी आत्मानंद ने अर्जुन को बताया कि असली शांति और संतोष बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। उन्होंने अर्जुन को ध्यान और आत्मनिरीक्षण की विधि सिखाई, जिससे अर्जुन अपने अंदर की गहराइयों में झांक सके। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के जरिए अर्जुन को अंदरूनी शांति मिलने लगी। पहले तो उसे ध्यान करना बहुत मुश्किल लगा। उसके मन में हजारों विचार आते थे और वो उन्हें रोक नहीं पाता था। लेकिन स्वामी आत्मानंद ने उसे सिखाया कि विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आने दो और जाने दो। धीरे धीरे अर्जुन ने इस विधि को अपनाया और उसे अंदरूनी शांति का अनुभव होने लगा। अर्जुन को अंदरूनी शांति मिलने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। उसकी बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगी और उसे जीवन में एक नई दिशा मिलने लगी। उसे समझ में आया कि असली सुख और संतोष बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। ये रास्ता आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने अंदर की रोशनी महसूस की। अर्जुन ने महसूस किया कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण का रास्ता बहुत कठिन है। उसे कई बार ऐसा लगा कि वो इस रास्ते पर नहीं चल पाएगा, लेकिन स्वामी आत्मानंद ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया और उसे बताया कि हर कठिनाई के बाद एक नई रोशनी मिलती है। अर्जुन ने धैर्य और समर्पण के साथ इस रास्ते पर चलना जारी रखा। उन्हें पता चला कि सच्चा ज्ञान एक आध्यात्मिक यात्रा है, कोई अचानक होने वाली घटना नहीं। अर्जुन ने समझा कि सच्चा ज्ञान और शांति एक लंबी और कठिन यात्रा है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक मिल जाए। इसके लिए धैर्य, समर्पण और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने इस यात्रा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और उसे हर दिन नई नई चीजें सीखने को मिली। कोई अचानक होने वाली घटना नहीं। अर्जुन ने महसूस किया कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया में समय लगता है। यह एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने इस यात्रा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और उसे हर दिन नई नई चीजें सीखने को मिली। उसने समझा कि असली शांति और संतोष बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। इस यात्रा ने अर्जुन की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और उसे एक नई दिशा दी।